बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ सबसे पहले तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट और नम्स का टेस्ट देने के बाद आगे जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आप लोगों को क्या होगा। और अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर हमने जो है वो अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, अप्लाई जो है वो किस तरह से करना है, कब तक हमारे जो है वो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस हवाले से जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को जवाब दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नम्स की। तो नम्स के तरफ से जो है वो रिजल्ट शेयर कर दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने एग्रीगेट भी लास्ट वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने एग्रीगेट शेयर किए हुए थे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि अब जो है वो नम्स की तरफ से आगे नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो जो पता होगा क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहन भाई या कज़न जो है वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुज़र चुके होते हैं। मगर ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिन जो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उनको जो है वो गाइडेंस नहीं है। तो अभी क्या होगा कि नम्स की जो वेबसाइट है जहाँ पे जो है वो आपने अप्लाई किया था, सेम उसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो नम्स की तरफ से आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए जो है वो लिंक एक्टिव हो जाएगा और उसकी जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट शेयर की जाएगी नम्स की तरफ से लास्ट ईयर की तरह। तो ऑलमोस्ट जो है वो रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर जो है वो नम्स की तरफ से जो है वो पोर्टल ओपन हो जाता है और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अक्सर स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि हमने जो है वो सर आर्मी मेडिकल कॉलेज को विज़िट करना है और वहाँ जाके जो है वो अपने फॉर्म वगैरह सबमिट करवाने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपने जस्ट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू नम्स का जो पोर्टल है। और अभी जो है वो फर्स्ट फेज़ में जस्ट जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशंस ओपन किए जाएँगे। यानी कि आप लोगों के पास 55 सीट्स का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि नम्स के अंडर जो है वो जो आर्मी मेडिकल कॉलेज आता है गवर्नमेंट सेक्टर का, वो एक ही कॉलेज है और उसमें जो है वो एमबीबीएस की अगर हम बात कर लें तो उसमें जस्ट जो है वो 55 सीट्स हैं। और इसमें फिर स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, इसकी जो है वो फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद फिर जो है वो जो नम्स के अंडर प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं लाइक सीएमएच मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, इस तरह के जो जितने भी कॉलेजेस आते हैं इनकी डिटेल, इनका लास्ट ईयर का मेरिट इंशाल्लाह ताला कल तक जो है वो मैं चैनल पे अपलोड करूँगा तो आप देख सकेंगे। फिर सेकंड फेज़ में जो है वो नम्स के जो सीएमएच के कॉलेजेस हैं इनके जो है वो इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा, इनके एडमिशन्स ओपन हो जाएँगे और आपने एक ही फॉर्म फिल करके यानी कि वन क्लिक के ऊपर आप जो है वो तमाम कॉलेजेस में ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, नम्स के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। अब इसके बाद एमडी कैट का स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो एमडी कैट का भी सेम इसी तरह ही जो आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उस एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो एडवर्टाइजमेंट शेयर की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो लास्ट ईयर जो है वो सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद जो है वो डिफरेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से, फॉर एग्जांपल मैं यूएचएस की बात कर लूँ तो एक एडवर्टाइजमेंट शेयर कर दी गई थी। उसमें स्टूडेंट्स को टाइम दिया गया था कि इतने दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें और उसके बाद जो है वो पोर्टल ओपन हो गया था ऑनलाइन अप्लाई के लिए। और इसमें जो है वो आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। 3-4 साल पहले की अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट कॉलेज विजिट करके जो है वो अप्लाई करते थे, मगर अब आपने जो है वो जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और एक फॉर्म फिल करने से, एक ही दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई करने से आपने प्रेफ़रेंस सेलेक्ट कर लेनी है तमाम कॉलेजेस की और उस हिसाब से जो है वो फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आपने जो है वो अलहदा-अलहदा से तमाम कॉलेजेस में अप्लाई नहीं करना है बल्कि वन क्लिक के ऊपर और एक ही दफ़ा फॉर्म फिल करने से तमाम कॉलेजेस में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी प्रेफ़रेंस को जो है वो सिलेक्ट करने के बाद। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर आपने बताया था कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की जो है वो सीट्स होती हैं। ये तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह ही है अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के एडमिशन्स के बारे में जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊँ कि सबसे पहले जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के जो एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन होंगे, फॉर एग्जांपल यूएचएस की मैं बात कर लूँ लास्ट ईयर की, तो पहले जो है वो एमबीबीएस के एडमिशन हुए, उनकी लिस्टें लगी, उसके बाद बीडीएस के एडमिशन हुए, उसके लिस्टें लगी। जब इनके एडमिशन क्लोज हो गए तो फिर जो है वो फर्दर वन बाय वन जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी तरफ से जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन की अनाउंसमेंट हुई। मेरे चैनल पे वीडियोस भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं।
मगर इसमें क्या होता है कि एमबीबीएस में तो जो है वो आपने एक ही फॉर्म फिल करने में तमाम कॉलेजेस की प्रेफरेंस सेलेक्ट की और सभी में अप्लाई हो गया। मगर अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए हर कॉलेज अपना अलहदा से एडमिशन ओपन करता है, अपने अलहदा से प्रोग्राम है, उनके उनकी सीट्स सेपरेट हैं। तो वो आपको हर कॉलेज के लिए अलहदा से जो है वो अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल निश्तर में अगर अनाउंसमेंट होती है तो निश्तर के लिए आपको ऑनलाइन अलहदा से अप्लाई करना होगा, जो उसकी प्रोसेसिंग फीस है वो अलहदा से पे करनी होगी। इसी तरह जब किंग एडवर्ड में ओपन होंगे, अल्लामा इकबाल में ओपन होंगे और जो है फैसलाबाद का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन ओपन होंगे, तो हर कॉलेज में आपको जो है वो अलहदा से अप्लाई करना होगा और उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी आपको जो है वो अलहदा से पे करनी होगी। और उसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप चैनल पे देख सकते हैं, लास्ट ईयर की वीडियोस मौजूद है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन होती है। फिर जैसे जैसे ही हर कॉलेज अपने एडमिशन ओपन करेगा तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें लास्ट ईयर का मेरिट, फीस स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, एक्सपेक्टेड मेरिट, इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर की आप जो है वो देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उनका मेरिट क्या है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो उस लिहाज से जो है वो आप फिर अपना माइंड बना सकते हैं कि किस कॉलेज में आया कि अगर आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए अप्लाई करना है तो किस कॉलेज में जो है वो आपका अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नम्स का स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर को नम्स के अंदर भी ऐसे कॉलेजेस आते हैं जिनमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नम्स के अंदर एक ही गवर्नमेंट का कॉलेज जो रावलपिंडी में है, उसमें जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के कुछ प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। उसकी भी वीडियो लास्ट ईयर जो प्रोग्राम ऑफर किए गए थे, फीस स्ट्रक्चर, उनकी सीट्स वगैरह से रिलेटेड मेरे चैनल पर मौजूद है। वो आप लास्ट ईयर की वीडियो देख लें, वहां से जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, उनका जो है वो मेरिट वगैरह क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर ना तो हमारा नम्स में एग्रीगेट बन रहा है, ना ही हमारा जो है वो अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे हमारा कोई मेरिट बन रहा है। फॉर एग्जांपल यूएचएस की मैं बात कर लूँ पंजाब के बच्चों की, तो वो बच्चे कहते हैं कि सर नम्स में भी हमारा नहीं हुआ है, यूएचएस में भी हमारा नहीं हुआ है, तो हमारे पास जो है वो क्या ऑप्शन हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाता है वो इम्प्रूव का आ जाता है। जिन बच्चों के तो एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं उनको जो है वो लाजमी तौर पे एमडी कैट को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है, जो बच्चे इम्प्रूव की तरफ नहीं जाना चाहते, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके पास अलाइड हेल्थ साइंसेज का ही ऑप्शन आ जाता है। और आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में, यूआस में, वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, मेजर 4 अभी भी यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में जिसके एडमिशन ओपन है, वो भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के पास आ जाती हैं इनके अलाइड हेल्थ साइंसेज में, और इनके अच्छे-अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं बीएस के, उनमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन होगा, जितने भी मेडिकल के कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो अलाइड हेल्थ साइंसेज की सीट्स आती हैं, उनमें जो है वो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस हैं जो इम्प्रूव नहीं करना चाहते और वो ये सोच के बैठे हैं कि उन्होंने फर्दर किसी आगे डिग्री में एडमिशन ले लेना है। आगे फर्दर डिग्री में एडमिशन लेने के बाद फिर भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आप नेक्स्ट ईयर जो है वो 2 से ढाई मंथ की छुट्टियाँ लेके एमडी कैट की दोबारा से प्रिपरेशन करें और फिर दोबारा से जो है वो एक दफ़ा कोशिश लाज़मी करें। क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद हर साल स्टूडेंट्स की, उन्हीं स्टूडेंट्स की होती है जो स्टूडेंट्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में आपने अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।